आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत कक्षा छठवीं के बच्चों को ब्रिज कोर्स लर्निंग आउटकम्स की जो हिंदी की बुक दी गई है उसका लगातार हम सॉल्यूशन देख रहे हैं जो 2022-23 की लेटेस्ट है। तो यदि बच्चों, यदि इससे पहले कि आपने सॉल्यूशन नहीं देखे तो आप इससे पहले का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको हिंदी और अंग्रेजी का संपूर्ण सॉल्यूशन वहां दे दिया गया है। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले पेज नंबर 27 से लेकर 32 तक का सॉल्यूशन, 32 तक का सॉल्यूशन, पेज नंबर 27 से 32 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो देखिए, आपका इसका टॉपिक है रोको मत जाने दो। लर्निंग आउटकम से आपका H512 और H515। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, इन सबको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद ये पाठ्य सामग्री में आपको भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, उनकी थोड़ी सी जीवनी से आपको यहाँ पर एक पार्ट, आपका हिस्सा एक आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आपको देखिए अच्छे से पढ़ लेना है, इसको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक जो है पढ़ लेनी है। उसके बाद देखिए अभ्यास एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अभ्यास एक दिया हुआ है जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए बोला गया है। इनमें आपको उचित विराम चिन्ह लगाना है। तो देखिए, सबसे पहला आपका वाक्य क्या है? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, तो इसमें फुल स्टॉप हो जाएगा। दूसरा, मेले में कौन कौन सी दुकानें सजी थी, तो यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और कौन कौन के बीच में आपका योजक चिन्ह जुड़ जाएगा? वह के बाद देखिए आपका यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद चौथा, दिनेश ने कहा, कहा के बाद देखिए यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जीवन में त्योहारों का बड़ा महत्व है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है और लास्ट में आपको यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। इसके बाद देखिए पांचवा, विनीता रमा कृष्णा और प्रभा विद्यालय जा रही है, तो यहाँ पर आपको कॉमा लगेगा। विनीता रमा के बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगेगा। इसके बाद देखिए आगे आपका अगला है, आपको देखिए इसी तरीके से छठवा, सुख दुख, सुख दुख में देखिए यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगेगा कुछ इस तरीके से वाला। हृदय विषाद, हृदय विषाद, हर्ष विषाद में भी अच्छी बुरी, इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉमा लगेगा। और सभी परिस्थितियों में सामान्य रहना चाहिए। इसके बाद देखिए सातवां है, सातवां क्या है? हाय ये क्या हो गया। हाय के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। और इसके बाद देखिए आठवां, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, तो यहाँ आपका फुल स्टॉप लगेगा। नौवां, तुम डाल डाल में पांत पांत, इस प्रकार से आपको पंक्ति दी गई है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। डाल डाल के बीच में आपको देखिए योजक चिन्ह लगेगा और पांत पांत में भी आपको योजक चिन्ह लगाना होगा। मैं शाह का प्रावी विजयपुर में पढ़ती हूँ, इस तरीके से तो आपका यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको लगा देना है यहाँ पर फुल स्टॉप और सारी चीज़ें। तो ये आपका देखिए विराम चिन्ह का आपको प्रयोग करना है। अभ्यास एक में तो मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक 2 है आपका, अभ्यास क्रमांक 2 है आपका, जिसमें आपको देखिए क्या बोला है, राजीव और सुमन के बारे में आपको यहाँ पर कहानी दी गई है, तो उसका आपको देख लेना है अच्छे से। इसमें आपको देखिए आपका यहाँ पर कॉमा और सारी चीज़ें अच्छे से आपका यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए छात्रों, 28 नंबर पेज में इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोकना है और पूरे देखिए आपको यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सारी चीज़ें आपको यहाँ दे दी गई है। देखिए फुल स्टॉप, यहाँ पर देखिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सारी चीज़ें आपका सही सही आपका देखिए उत्तर यहाँ पर आपको बता दिया गया है। तो वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। ये आपका जो है उसका उत्तर हो जाएगा आपके अभ्यास का 2 का। तो वीडियो को रोके उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए अभ्यास 3 है आपका, अभ्यास 3 है आपका, जिसमें आपको देखिए कोष्टक के भीतर दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। कोष्टक के भीतर देखिए पहला आपका क्या है, तो पहला आपका यह है अल्प विराम, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है योजक चिन्ह और आपका पांचवा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस प्रकार से अभ्यास 3 का भी उत्तर आपका हो जाएगा। आपके विराम चिन्हों के नाम लिखने को कहे गए थे। वीडियो को रोककर ये उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक आपका 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में आपको क्या बोला गया है, आपको यहाँ दिनांक जो है अपने अनुसार जो है लिख लेना है। दिनांक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, दिनांक आपको यहाँ पर अपने अनुसार लिखना है।
निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो आपको देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह। तो शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। तो इसमें होगा विस्मय सूचक, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो इसमें हो जाएगा पूर्ण विराम। और इसके बाद देखिए आपका आगे क्या, जल्दी जल्दी चलो, तो इसमें योजक चिन्ह है। नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ, लेकर आओ, तो इसमें अल्प विराम है। इस प्रकार से आपका यह अभ्यास क्रमांक 4 का आपका उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों, वीडियो को रोककर आपको इसका भी उत्तर लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मूल्यांकन 10 है आपका। मूल्यांकन 10 है, जिसमें नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह आपको यहाँ पर दिए गए हैं इस प्रकार से। तो पहला देखिए आपको पहले बनाना है। पहला वाक्य हो जाएगा, हे भगवान तुमने मुझे पागल बना दिया। ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, विस्मय सूचक है यहाँ पर। तो आपका विस्मय सूचक का पहला वाक्य, तुम कहाँ रहते हो, ये आपका प्रश्नवाचक। तीसरा, राम और श्याम दोनों भाई है, इस प्रकार से आपका। इसके बाद देखिए पूरा पानी पानी कर दिया, इस प्रकार से। इसके बाद पांचवा, आम, अमरूद और जामुन फल है। इस प्रकार से आपको 5 वाक्य बोले गए थे। तो 5 वाक्य आपके यहाँ पर है। तो वीडियो को रोकना है छात्रों और उत्तर पूरा आपको लिख लेना है। आई होप आपने वीडियो रोककर लिख लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है आपका आसपास। आसपास आपका अगला टॉपिक है, जिसमें H502 और 514 आपका लर्निंग आउटकम्स है। चलिए इसका भी आप सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार से आपको दिया है, जिसमें अभ्यास 1 आपको क्या दिया गया है कि अभ्यास 1 है आपका, दिनांक अपने अनुसार जिस भी दिनांक को आप लिखेंगे उस तारीख को यहाँ लिखना है। इसके बाद गद्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आपको बोला गया है। यहाँ पर आपके देखिए गद्यांश आपको दिए गए हैं, तो आपको गद्यांश को इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। मैंने पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए वाराणसी की सड़क पर कैसा दृश्य था। तो देखिए कैसा दृश्य था, तो उत्तर आपको लिखना है, वाराणसी की सड़क पर एक जनसमूह चला जा रहा था। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दृश्य था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, किस घटना के कारण चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आजाद पुकारा जाने लगा। तो आपको उत्तर लिखना है, असहयोग आंदोलन में जेल जाने के बाद चंद्रशेखर को आजाद पुकारा जाने लगा। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का ये उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों, वीडियो को रोकना है और ये उत्तर आपका लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, इस घटना ने चंद्रशेखर के किस गुण का पता चलता है। तो उत्तर लिखना है, इस घटना से चंद्रशेखर आजाद के वीर और देश प्रेम का गुण का पता चलता है। इस प्रकार से आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न क्या है, इस घटना का केंद्रीय बिंदु क्या है। तो इस पर देखिए असहयोग आंदोलन चंद्रशेखर आजाद इसके जो है केंद्र बिंदु हो जाएंगे। तो चौथे प्रश्न का उत्तर भी आपको ये लिख लेना है। इसके बाद देखिए अभ्यास क्रमांक आपका 2 है। अभ्यास 2 है, जिसमें आपको क्या बोलोगे, अपने आसपास घटित या सुनी पढ़ी किसी संवेदनशील घटना का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यह भी स्पष्ट कीजिए कि उस घटना ने आपको क्यों प्रभावित किया। तो देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, दीपावली की छुट्टियों में मैं अपने मामा के घर अजमेर गया, सभी से मिला, प्रसन्नता हुई। आस पड़ोस और मामा जी के बच्चों के साथ खेलते हुए दिन कब बीत जाता है। वहाँ जाने के बाद एक दिन मैं नदी घूमने गया, तभी माँ के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सभी डूबते बालक पर नजरें लगाए हुए थे। जब वह पानी के ऊपर नहीं आया तो गोताखोरों ने बालक की तलाश की, लेकिन उन्हें भी उस बालक का शव नहीं मिला। यह मेरे जीवन की सबसे दुखद घटना थी। इस प्रकार से आपको यह लिख लेना है। कोई भी एक घटना आप लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये भी घटना आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए मूल्यांकन नंबर 11 आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपको दिया गया नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ वार्तालाप दिख रहा है कुलदीप और देखिए उनकी माँ के बीच। देखिए कुलदीप एक लड़का है और माँ उनकी, जो उनके बीच वार्तालाप चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी बुक में पे इस प्रकार दिया होगा, इसको आपको समझ लेना है। इसके बाद इसके नीचे देखिए प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, उक्त वार्तालाप किस घटना का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर आ जाएगा आपका बाढ़ का। पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाढ़ का। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखना है छात्रों, बाढ़ के कारण गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए और चारों तरफ हाहाकार मचा था। इस प्रकार लोगों पर ये प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए।
आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए, तो उत्तर लिखना है किसी भी आपदा के समय सबसे पहले हमें घबराना नहीं है और जब उस आपदा के बारे में हमें पता चले या उसकी सूचना आपदा की पूरी जानकारी मिले तो उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। हमें आपदा से निपटने के लिए सबसे पहले सुरक्षित स्थान ढूंढ लेना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। तो वीडियो को रोककर ये भी प्रश्न का उत्तर आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपका अगला है पत्र हमारे मित्र। तो छात्रों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने 32 तक का सॉल्यूशन पूरा इस वीडियो में देखा है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी हेल्प हो